आज का बेटा वैसा ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो जो टॉपिक अभी बता रहा हूँ वो तकरीबन बेटा रे 2-3 बार पेपर में आ चुका है और उसके आने की संभावना बार बार है। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, याद है बेटा रे? पाइथागोरस यस थ्योरम हाँ में, सर। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ये रहा तुम्हारा राइट एंगल, ए बी सी। अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग इसे परपेंडिकुलर बोलते थे, इसे बेस बोलते थे और इसे हाइपोटेन्यूज। मतलब हिंदी में अगर कहें तो ये कर्ण होता था, ये लंब ये होता लंब था, है ना रे बेटा? और ये आधार होता था। आधार। आधार। ठीक है रे बेटा? तो हमने ये फॉर्मूला जो पढ़ा था पाइथागोरस में, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, S1 B²। यही पढ़ा, यही पढ़ा है ना बेटा हम लोगों ने? बोलो रे बेटा। यस मत सर। यस सर। हाँ, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, किसी भी ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल राइट। प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ा लेंथ है बेटा, अब जैसे एक ट्रायंगल जो सिंपल सबसे था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल हो सकता है ना बेटा? अब ये ट्रायंगल जैसे दो साइड का सम थर्ड से हमेशा बड़ा है, तो इसमें क्या था पाइथागोरस में, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे जो लंबी भुजा होती है उसका वर्ग, मतलब उसका जो स्क्वायर, ये हो गया जी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 25। अब दो है उसके स्क्वायर का सम कर लेते हैं, 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, ये 9 प्लस में 16 इक्वल टू में कितना है भाई? 25। हो गया रे बेटा? अब कहने का यस मतलब सर। ये था कि अगर लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, वो जो रिमेनिंग साइड जो शेष बचे हुए दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर अगर हो जाए दोनों, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, मतलब समकोण त्रिभुज होता है। समकोण यस सर। त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ट्रायंगल। ठीक है रे? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अब समस्या इसमें भी होता है कि राइट एंगल वाला साइड एंगल कौन सा होगा? तो लॉन्गेस्ट साइड के ठीक सामने वाला जो एंगल होगा वही राइट एंगल होगा। अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, तो लॉन्गेस्ट साइड के ठीक सामने वाला जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है रे बेटा? इतना तो सब जानते हो बेटा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना। अब हमने एंगल के आधार पे, ये एंगल के आधार पे राइट एंगल है, एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर आपने 3 ट्रायंगल पढ़े हैं। पहला पढ़ा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, याद आ रहा है बेटा? यस सर। एंगल ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद में ऑब्टयूज। बेटा ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण समकोण। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये है अधिक बेटा कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। आपको इसे पहचानने का तो रूल पता है, अभी अभी जो आपने सीखा है इसे पहचानने का, कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो अगर रिमेनिंग साइड के जो बचे हुए दो साइड हैं उसके स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन अगर आपको साइड दे दिया जाए फिर बोले पहचानने के लिए कि ये होगा या ये, तो आपका जो एसएससी वाला होता है वो यहीं पर परेशान करता है। साइड का लेंथ देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल है। अब वो लेंथ अगर होगा अलग अलग है तो आप तो कह सकते थे स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन उसमें विषमबाहु वाला नहीं मिलेगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और कौन सा एक राइट एंगल, इस तरह का दिया रहेगा। अब साइड दे रखा है और उसके बाद ये पहचानना है कि इसका रूल क्या हो, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल पे ही उसे फिट कर देता हूँ, रूल याद रखना है। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 और का ये स्क्वायर स्क्वायर, ये देखो ये 36 और प्लस में कितना 64 है, तो ये 100 हो गया।
और ये भी तो क्या हो गया रे बेटा, ये 100 हो गया। 100 हो गया ना रे बेटा। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जरा ध्यान से सुनना है, अब जरा ध्यान से सुनना है। इस साइड को, ये जो साइड है उसको मैं थोड़ा कम करके देखता हूँ। अब जो ही बेटा इसे मैं अगर कम करूँ, ध्यान से देखो, अब ये 6 है, 8 है और 9 कर लेते, तो ये हो गया बेटा। अब ये जो अगर 9 करूंगा तो ये वाला बेटा इतना छोटा, यहाँ 10, यहाँ से यहाँ तक तो 10 है। जो ही इसको 9 करूंगा तो 1 सेंटीमीटर तो कट जाएगा। तो ये वाला साइड जो अभी ऐसे है वो थोड़ा झुक जाएगा रे बेटा, हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ यस सर। सर। झुकेगा। तो कहने का मतलब अब ट्रायंगल वैसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब ये हो गया 6, ये 8 और ये 9 हो गया। और जो ही बेटा ये कम होगा तो ये 90 डिग्री से कम हो गया। ये तो ऑलरेडी पहले 90 डिग्री से कम था, ये भी 90 डिग्री से कम। ये हो गया एक्यूट एंगल। अब पेपर में हमें पहचानना है तो क्या होगा, जरा देखते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 66। ये तो हो गया बेटा तेरा 100। अब ये 9 का स्क्वायर देख ले, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 80। इसका मतलब हो गया इन दोनों के जो स्क्वायर का सम है, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन 9 का स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा बेटा, एक्यूट। क्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब ध्यान से सुनना बेटा, अगर बड़े साइड का स्क्वायर, बड़े साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम से अगर कम हो जाए, कम हो गया ना बेटा 81, अगर कम हो जाए तो वो एक्यूट एंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा बेटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब अगर मैं इसको रे बेटा यहाँ पर ये कर दूं, देख लो जी। अब ये है 6 है, 8 है, अब 10 की जगह 11 कर दूं, बढ़ा देता हूँ। तो बेटा जो ही है अगर यहाँ पे 90 डिग्री वाला था बेटा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये वाला है, ये 6 है, 8 है और ये 10 है, तो यहाँ 90 डिग्री। लेकिन जो ही इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ये भी तो ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा। ये 6 है, ये 8 है और ये क्या हो गया बेटा 11। 11। और जो ही वो पीछे जाएगा तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ज्यादा हो और जो, जाएगा। और जो ही 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसमें इन जो छोटे साइड हैं, जो छोटे हैं, देखोगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 36 और प्लस में 64 है, ये है 100 सेंटीमीटर। और इसका स्क्वायर करके देखना बेटा इसको। अब ये ज्यादा हो गया रे बेटा, ये 121 है और वो 100 है, तो इसका मतलब ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर लेस देन 11 का स्क्वायर, है कि नहीं रे बेटा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन है। ऑब्ट्यूज एंगल, ये इसका कंडीशन है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एग्जांपल आपने ये बताना है जो मैं अभी लिखूंगा कि वो ट्रायंगल कैसा होने वाला है। आप बता सकते हो रे बेटा इसमें ये ट्रायंगल किस प्रकार का ट्रायंगल होगा। व्यूज। सर ये एक्यूट ऑब्ट्यूज होगा सर। ऑब्ट्यूज होगा सर। ऑब्ट्यूज या एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। सबका ऑब्ट्यूज आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 25 प्लस में 49, ये 74, यही ना बेटा। और ये 10 का जो स्क्वायर है वो 100, मतलब ये वाला जो हो गया ज्यादा हो। और जब लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है दोनों के स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ये पॉलीगन, बहुभुज रे बेटा। बहुभुज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी भुजा हो, मतलब कोई ऐसा हो एरिया हो जो बहुत सारी भुजाओं से घिरा हो। अब ये 5 से हो गया, 5 साइड से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, एरिया है।
तो इसे हम पंचभुज बोलते हैं और अंग्रेजी में पेंटागन बोलते हैं, है ना। अब ये ट्रायंगल है, 3 साइड से घिरा हुआ है, तो इसे हम लोग ट्रायंगल त्रिभुज बोलते हैं। 4 साइड से घिरा है तो क्या होगा रे बेटा, इसे हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यही सब पॉलीगन है, यही सब क्या है बेटा, पॉलीगन है, बहुभुज। हाँ, ऐसा क्षेत्र जो कई भुजाओं से घिरा हो, ये 5 भुजा से घिरा है, ये 3 भुजाओं से घिरा है, ये 4 भुजाओं से घिरा है। ठीक है रे बेटा। ये देखो रे बेटा, एक साइड हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5, ये 5 साइड है इसके। तो एंगल भी देखो, 1 2 3 4 और ये 5 एंगल है बेटा रे, हाँ या यस ना। सर। यस सर। पॉलीगन, जो पॉलीगन में जितना साइड होगा उतना ही एंगल होगा। ऐसे ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 एंगल भी दे रखा है इसका। ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, 4 साइड है तो इसके 4 एंगल भी दे रखा है। तो किसी भी पॉलीगन में जितना बेटा साइड होगा उतना ही क्या होता है रे बेटा, एंगल होता है। पॉलीगन में पढ़ना है जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो बता दो। उसमें क्या करना होता है पॉलीगन में, तो मैंने बोल दिया साइड है, एंगल है। तो पहला अधिकतर पूछता है कि एंगल भी 2 प्रकार के, इंटीरियर एंगल जो अंदर में होगा एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर होगा। कल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे मैंने बात करी थी रे बेटा, यस सर। बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों हो। तो पहले पूछ देगा भाई अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, फिर बोलेगा बहिष्य कोण एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा। ठीक है रे बेटा। उसके बाद इसके तो डायगोनल भी हो सकता है ना, जैसे देखना क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल हो गए, इसके भी कई डायगोनल हो गए, इस तरह का डायगोनल आता है रे बेटा, विकर्ण जिसे बोलते हैं डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल बोल देगा। अब जरा ध्यान देना, एक और बात बताता हूँ। अगर ये पॉलीगन है, अगर सभी साइड का लेंथ, अगर मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे रे बेटा। कोई भी पॉलीगन और उसके साइड का लेंथ अगर इक्वल है, ठीक है रे बेटा, तो जो पॉलीगन तो सिंपल हो गया। आज जिसका साइड, जिस पॉलीगन के सारे साइड अगर इक्वल हो जाए तो उसे रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे बेटा, रेगुलर। अब इसमें एक, हाँ, रेगुलर यानी समबाहुभुज। अब क्या ध्यान दो, ये मैंने लिख दिया समबाहुभुज, है ना रे बेटा। मतलब सारे भुजाओं की माप समान हो तो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं रे बेटा, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। मेरी बात आ गई होगी बेटा समझ। हाँ, अगर समबाहुभुज है तो अगर भुजाओं की लेंथ अगर सबकी इक्वल दे रखी है, उसके एंगल का भी मेजरमेंट सबका इक्वल हो जाएगा। अब कितना होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। अब जैसे ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है। हमने सबने रटे मान रखा है, मान रखा है ना बेटा। और कल ही जब मैं एक ट्रायंगल बता रहा था उसका नाम था इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम था रे बेटा, इक्विलैटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों साइड का लेंथ क्या था रे बेटा, इक्वल था। और जब तीनों साइड का लेंथ बेटा इक्वल हो गया तो मैंने बताया था सभी एंगल 60-60 का होगा। मैंने ऐसा बोला था ना रे बेटा। मतलब अगर सारे साइड इक्वल हो गया तो एंगल भी इक्वल। ऐसे ही रेगुलर पॉलीगन, सारे साइड इक्वल तो सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते चले जाते। अगर हम मान लेते हैं कोई पॉलीगन है, उसके भुजाओं की संख्या हम क्या मान लेते हैं बेटा, भुजाओं की संख्या मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं रे बेटा, एम। ये ट्रायंगल, इसमें साइड का संख्या कितना, एन बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 4। अभी मैंने पेंटागन बनाया था, इसमें एन बराबर कितना हो जाएगा, 5। 5। ये 5। है, अब ये हेक्सागन हो गया, 1 2 3 4 5, तो एन इक्वल टू कितना होगा, 6। 6। हाँ, हाँ या ना। तो मैंने यही बोला, यस सर। बहुभुज के भुजाओं की संख्या हमने एन मानी, और इसी साइड के आधार पर इसके सारे कैरेक्टर डिसाइड होंगे। अब पहला क्या होगा कि अब इसका है, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तुम्हें पता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का पता है तुम्हें 360 होता है। अब जो ही पेंटागन में आ जाएंगे, हेक्सागन में आ जाएंगे, हेप्टागन, यहाँ तक कईयों ने याद कर रखा होगा।
लेकिन मैं बोल दूंगा जी ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड का नंबर 50 हो, तो सबको पसीना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमें पेपर में यही पूछता है। ठीक है रे बेटा, तो हमें पहले उसके अंतः कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये अगर कोई भी पॉलीगन बोल दे उसके सभी अंतः कोणों का योगफल बता दो कितना हो, ये n तुम्हें तो दिया ही रहेगा। बोलेगा पंचभुज के, पेंटागन के सभी। अब बोलेगा एग्जाम्पल, देखो रे बेटा एग्जाम्पल, ये पंचभुज। पंचभुज मतलब पेंटागन। हाँ, पेंटागन इंटीरियर एंगल का सम बोलेगा। तो n इसमें कितना हो जाएगा, 5 है। पंचभुज है 5, पेंटागन 5, तो n इक्वल टू 5 हो गया। तो इसमें n की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस 2 इंटू में 180, तो 3 इंटू 180 इक्वल टू 540। 540 दे दिए। आ गया। बस इतना। अंग्रेजी में बोलते हैं, जो एक पॉलीगन का नाम लेने वाला हूँ, डेकागन बोलते हैं इसको। 10 भुज। हाँ, डेकागन, इसे बोलते हैं 10 भुज। क्या बोलते हैं रे बेटा उसे, 10 भुज। 10 भुज। हाँ, तो फिर क्या बोलेंगे बेटा, 10 भुज डेकागन। अब उसके सभी अंतः कोणों का योगफल मिल गया सबको, बना। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए डेकागन। तो n की वैल्यू 10, और ये फॉर्मूला दे रखा है n-2 इंटू 180, n की वैल्यू 10 माइनस 2 180, ये 8 इंटू में 180, ये हो गया जी कितना डिग्री का होगा। सरलतम बहुभुज का नाम बताइए। सरलतम बहुभुज का नाम आपको बताना है। मतलब सरलतम का मतलब है उससे नीचे और नहीं जा सकता, कहाँ से शुरू होता है, सिंपलेस्ट। तो कौन होगा, ट्राइंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल से नीचे कुछ पॉलीगन नहीं हो सकता, दो साइड वाला कोई पॉलीगन नहीं होता। समझ आ रहा है बेटा, दो साइड वाला। नेम द, हाँ, नेम द सिंपलेस्ट पॉलीगन का मतलब है वो। इसका आंसर क्या होगा बेटा रे, क्या होगा बेटा, ट्रायंगल। पेपर में ये पूछता है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, तो अब रेगुलर पॉलीगन है समबाहुभुज है, तो जितनी भुजाएं होंगी उतना तो कोण होगा ही, और साथ में सभी कोणों का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो सब इक्वल होगा। एक जैसे ट्रायंगल में इक्विलेटरल था, एक का वैल्यू 60 तो सबका वैल्यू 60 60 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर स्क्वायर है, इसमें चारों साइड इक्वल है, तो 90 90 90 हो गए, सभी 90 होता चला जाए। ऐसे भी तो पेंटागन होगा, पेंटागन का भी सारे साइड इक्वल होगा। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह के जो पॉलीगन्स होंगे, उनके सभी के साइड, अगर साइड का लेंथ अगर इक्वल होगा, उसके एंगल भी इक्वल, तो वो एक एंगल बोलता है बेटा निकालने के, है ना। हिंदी मेरे बेटा समबाहुभुज, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। अब क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सारे एंगल इक्वल हो। तो मैंने क्या बोला, उसके टोटल सम, जितना इंटीरियर एंगल का सम है, एंगल का सम क्या है, n-2 इंटू में 180 डिग्री, और अपॉन में इसके साइड से डिवाइड कर दो n, यही उसका आंसर हो जाएगा, यही उसका आंसर होगा। अब ये सारे 6 है, तो सारा एंगल इक्वल होगा। तो आप में ईच का मतलब होता है एक एंगल की वैल्यू, मतलब सारे का तो उतना ही वैल्यू होगा, तो एक एंगल का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे मैंने बोला है पेंटागन है, पंचभुज है, सम पंचभुज, तो n बराबर आपको दे दिया गया 5, तो लिख दो जी, है ना बेटा, 5-2 इंटू 180 अपॉन मेरे बेटा 5, ये हो जाएगा 36। अब यहाँ 3 इंटू में 36 इक्वल टू 108 डिग्री,
आपका आंसर है। हाँ है ना, ये तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक है रे बेटा। अब इस ट्रायंगल के डायरेक्ट ये जो साइड है उसको मैंने ऐसे बढ़ा, ऐसे। अब ऐसे करके ही बढ़ाते चलना, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो ये इधर बढ़ाते, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये बढ़। यस सर। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ है, 3 एंगल, अब सेम डायरेक्शन में बढ़ा दो, तो 3 एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो बोलेगा इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा। ऐसा ही रे बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अब इसका भी मान लो आप क्लॉकवाइज बढ़ा लो इसको, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सारा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो बोलेगा इन सब का सम क्या होता है। तो चाहे पॉलीगन में कितनी भी साइड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और सेम डायरेक्शन में ही अगर साइड को बढ़ा दिया जाए तो सभी एंगल का, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, चाहे कुछ हो, सभी एंगल का सम 360 ही होता है। इसे याद रखिए। भी निकाला था, रेगुलर पेंटागन का निकाला था, सभी एंगल का, रेगुलर पेंटागन के ईच एंगल का सम कितना निकाला था, याद है? 108। देखो जी, ईच एंगल था रेगुलर पेंटागन का। अभी आपने निकाल रखा है, देखो जी, समपंचभुज वाला हाँ जी सर, 108 निकाल रखा है या नहीं है सर? सबका है। है सर। अब बोल अब इसका ऐसे करके बोल दिया एक्सटीरियर एंगल निकाल दो, तो यहाँ ऐसे ऐसे कर, इधर है भाई 108 डिग्री, तो ये एक्स है। अब ये कैसा एंगल बन रहा है जी? लीनियर पेयर है सर, यस हाँ या सर। ना? यस सर। दोनों का, हाँ जी इन सर, दोनों का सम कितना डिग्री होगा? 180। 180 डिग्री। 80 180 डिग्री, ठीक है रे बेटा। तो 180 में से ये चला जाएगा 72 तो क्या? डिग्री। 72 हाँ। लेकिन ज्योमेट्री वालों ने इसके लिए भी फॉर्मूला दे रखा है, 360/n, 360/n। अब देखो रे बेटा, 360 है। अब इसमें साइड का नंबर कितना है? 5 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 70। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन का, लेकिन ये किसके लिए है रे बेटा? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर। पॉलीगन। हाँ, रेगुलर पॉलीगन। अब है बेटा डायगोनल। इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये विकर्ण होता क्या है, अब मान लो रे बेटा, ये ट्रायंगल है, इस तरह का और भी बन सकता है। अब डायगोनल का डेफिनेशन क्या हो सकता है, सिंपल समझने की बात, कोई भी वर्टेक्स शेष, कोई भी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स, ये सारे वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पे दो साइड मिलता है। वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पे दो साइड मिलता है, वर्टेक्स होता है। किसी भी वर्टेक्स, अपने पड़ोसी वर्टेक्स को छोड़, किसी भी वर्टेक्स से अपने पड़ोसी नेबरिंग जो वर्टेक्स है उसको छोड़कर किस भी वर्टेक्स से हम मिला दें उसी लाइन को डायगोनल कर। अब जैसे ये वर्टेक्स है, इसका ये पड़ोसी है, इसको छोड़ करके ये बच गया, इसको मिला दो, ये डायगोनल विकर्ण। ये है, ये इसके दोनों पड़ोसी है, इसे छोड़ दो, इसको मिला दो, ये तुम्हारा वर्टेक्स, ये डायगोनल हो गया। फिर है इसमें भी, इसका देखो जी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, इसे छोड़ दो तो ये मिल गया, ये मिल गया, दो डायगोनल। इसमें भाई ये पड़ोसी, इस दोनों को छोड़ दो तो इसको मिला लो, ये डायगोनल। इसको देखो जी, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो तो बच गया ये जी। अब इसमें जी, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये तो सबसे पहले ही मिल रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये डायगोनल का मतलब हो गया कि कोई भी पॉलीगन किसी भी वर्टेक्स से अपने नेबरिंग वर्टेक्स को छोड़ करके जिसको भी जो मिलाने वाला लाइन होता है वो डायगोनल होता है। अब ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे जी? ट्रायंगल में एक कितने भी नहीं डायगोनल होगा होंगे? सर। नहीं होगा ये सर। वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, अब तो कोई बचा ही नहीं। तो एकमात्र ट्रायंगल ऐसा पॉलीगन है जिसमें डायगोनल नहीं होता, जिसमें डायगोनल नहीं।
नहीं होता। अब इसी डायगोनल का बेटा नंबर पूछ लेता है। क्या पूछता है बेटा रे? डायगोनल का नंबर पूछ डायगोनल का नंबर पूछेगा तो वो कैसे होगा? किसी का विकर्ण किसी को n इंटू n माइनस 3/2। एकदम याद रखना, अभी डीएसएसबी का पेपर होने वाला है, इनका ये सबसे फैशनेबल क्वेश्चन है। अब जैसे देख लो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल की संख्या n कितना है इसमें? 1 2 3 4। देखो 4 इंटू 4 माइनस 3/2। चलो 4 इंटू 1/2 बराबर 2। इसके देखो जी कितने डायगोनल है? तो अब पेंटागन का पूछा जाए तो जी बोलो जी 5 इंटू 5 5 into 5 minus 3/2 तो 5 गुने में 2/2। इसके कितने डायगोनल जी? 5। देख ले 5 1 2 3 4 और ये 5 है या नहीं है? यस सर। हाँ या नहीं? अच्छा चलो, तो अब जो डेकागन के डायगोनल बता दो भाई, क्योंकि ये 10 35 सर। हाँ 10 माइनस 3/2 काटो, ये 5 5 गुने 7 बराबर कितना? 7 5 35। 35।